जैसे दबाव से जबरदस्ती से लेखपाल ने नापा, चार में पाल ने फैलाया और कहा जनगणना हम कर रहे हैं, धोखाबाज कर दिया। हमारे आजा बाबा की बनवाई हुई सब मकान हैं। अभी भी यहाँ मकान के ध्वस्तीकरण की बात सामने आ रही है, जिसमें उच्च न्यायालय तक रिट याचिका भी दाखिल है। तो आखिर यह सब क्यों हुआ, आप बताएं। जी, पुरानी रंजिश चली आ रही है, जो कि हमारे घर में काफ़ी हत्याएं हो चुकी है और वो सैंतवार जात के हैं सब, जो कि काफ़ी सबल हैं सब। और हम लोग एक पासी वर्ग के हैं, अनुसूचित, एक दलित, और हम लोग को बहुत दबाया जा रहा है। और इस नाते उसने जैसे मेरे पिताजी की हत्या किया 22/4/2002 में। उसके बाद इसी मकान पे बमकांड हुआ 2004 में, और उसके बाद और इसी मकान को लेखपाल दिखाया है कि 5 साल हुआ इस मकान को बने हुए। तो बताइए, जब 5 साल बने हुए हुआ तो 2004 में इसी घर पे घटना हुआ जो, और सभी लोग नजरी नक्शा न्यायालय में उपस्थित है, जो कि 30 तारीख को 4 को डेट है, 4/12/2023 को, और न्यायालय में देखा जा सकता है। FTC फर्स्ट में उपस्थित है। क्या नाम है आपका? सर, ये मकान जैसे डीएम और SDM और लेखपाल मिलकर खलिहान दिखा रहे हैं, जबकि ये मकान आबादी का मकान है। 311 नंबर का मकान आबादी है ये, और पीछे का मकान दीपक के नाम से जो है वो रामगति और राम आश्रय के नाम से है, जबकि उसको भी खलिहान दिखाकर गिराया जा रहा है। इसमें पैसा खा के सब नेता के दबाव में ये सब कर रहे हैं सब, जबकि ये मकान दोनों वो आबादी का ज़मीन ये है और उधर वाला जो काश्तकारी ज़मीन है। अब बिना पैमाइश का वो बार बार रिपोर्ट लगा दे रहे हैं सब कि पैमाइश हो चुका है, जबकि अभी तक पैमाइश नहीं हुआ है, कोई आया ही नहीं। क्या यह माना जाए, अभी आपने बताया कि कुछ काश्तकारी जमीन है, तो क्या काश्तकारी जमीन पे भी नोटिस चस्पा है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? संदीप पासवान। कितने लोगों का ध्वस्तीकरण? सर 17 लोगों का ध्वस्तीकरण है, जबकि सर खलिहान की भूमि मात्र 76 डिसमिल है सर, उसका इंतखाब है हमारे पास। और ये 17 लोगों का सर चस्पा किए हैं, और सर 17 लोगों का अगर मकान देखा जाए तो 3 बीघा से ऊपर की है, लगभग 200 डिसमिल से ज़्यादा है। जो मकान ध्वस्तीकरण का आर्डर कल दिनांक 4 में हुआ है, 4/12/23 में, वो दोनों मकान, ये तो आबादी का है मकान जिसको खलिहान दिखा रहे हैं सब, और फिर उधर वाला जो मकान है रामगति और राम आश्रय के नाम से है, उसको भी खलिहान दिखाकर SDM लेखपाल जबरदस्ती उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। हम लोग इस मकान में पुश्तैनी हमारी मकान है, हम लोग 60-70 बरस से इसमें रहते चले आ रहे हैं। सर बीती 8/8/16 को सर हमारे घर नोटिस है हमारे बड़े पापा के नाम से। सर हमारे पिताजी 3 भाई हैं। हमारे पिताजी वासुदेव पासवान, जिनकी हत्या हो चुकी है, मर चुके हैं, और चाचा जय किशन पासवान, उनकी भी सर हत्या हो चुकी है। और हमारे बड़े पापा सुखदेव पासवान हैं। हम लोग तीनों लोग सर आप एक ही मकान में रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, आपसी बंटवारा करके। सर बीती 8/8/16 को हमारे बड़े पापा सुखदेव जी के नाम से नोटिस आया। उसमें सर आदेश हुआ कि आपका घर खलिहान में है। उसके बाद 16 को आदेश आया कि आपका घर बेदखली हो गया है न्यायालय से, और आप अपना सामान खाली कर दें। उसके बाद सर हम लोग DM के पास गए, SDM के पास गए, सर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग फिर माननीय उच्च न्यायालय गए, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात सुनते हुए तहसीलदार और ADM के आदेश को खारिज कर दिया, और जिलाधिकारी कुशीनगर को इस मामले को 6 महीने में निस्तारित करने का आदेश पारित किया। उसके बाद सर DM महोदय ने एक तरफा सुनवाई करते हुए 2 ही माह में इसको फैसला सुना दिए, और तहसीलदार और ADM के आदेश को बहाल कर दिए। उसके बाद सर फिर हम लोग इसके DM और तहसीलदार के आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय गए हैं सर, जहाँ हमने रिट याचिका दाखिल किया है। उसके बाद सर हमने SDM साहब को भी अवगत करा दिया कि सर हमारा मकान, हमारा मुकदमा सर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, कृपया आप जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक हमारा मकान का ध्वस्तीकरण न किया जाए। उसके बावजूद भी सर कल दिनांक 4/12/23 को ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिए हैं सर इसी के संदर्भ में सर बात करना है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो याचिका दाखिल है जी,
उसको दरकिनार करते हुए ध्वस्तीकरण होगा? अब सर ये तो प्रशासन बताएगा। हम लोग तो सर गुहार लगा रहे हैं, डीएम बोल रहे हैं हम दबाव में हैं, शासन से दबाव है, एसडीएम भी बोल रहे हैं सर कि हम दबाव में हैं, हमारी बात सर सुन ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर श्याम बदन पासवान। मैं शपथ खा करके बोलता हूँ कि मेरे को 75 वर्ष की उम्र हो गई, 75 वर्ष की उम्र हो गई। ये देखिए मेरा कार्ड, कैलोरी का कार्ड। 40 साल मैंने ड्यूटी किया। 2013 में मैंने नौकरी को छोड़ा, 6वां महीना में कागज सहित। इधर कितना दिन हो गया? हमारे आजा बाबा की बनवाई हुई सब मकान हैं। नोटिस में तो इस मकान को 5 ही वर्ष दिखाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? सर गलत है, सब गलत है सरकार। वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को, मोदी सरकार को गिराने का षड्यंत्र है। क्या नाम है आपका? रामदा। मैं भाजपा का 1 नंबर आदमी हूँ। संजय सक्करवाल वकील और मोती मध्य प्रदेश के जानते हैं। जैसे दबाव से जबरदस्ती से लेखपाल ने नापा, 4 दफे पाल ने फैलाया, वो कहा जनगणना हम कर रहे हैं, ये धोखाबाज कर दिया। फिर से नपी किया जा कौन सा घर असलियत में, कौन घर नकली है। तीनों तोलक पैमाइश होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे तो हम 1 घंटा समय लेंगे, लेकिन है क्या मेन बात एक ही कहे बस। अच्छा, क्या नाम है? आप तो कह रहे हैं कि लेखपाल आए थे, आप प्रधान कर रहे हैं कि लेखपाल चाहे कोई अरेस्ट क्यों नहीं दिखे थे? नहीं, जनगणना के विषय में बोल रहे हैं ना। जनगणना हाँ, बोल हम जनगणना कर रहे हैं। नाम क्या? में मकान नहीं रहा, वहाँ 5 कत्ल हुआ, तो क्यों यहाँ घर को 1 कत्ल हुआ है? यहाँ मकान इतनी सोना, 1 ईंटा कोई रखता है तो नजर काम आ जाता है। इतनी सोना से मकान ढह जाएगा तो जनता, पब्लिक, लड़के, बच्चे बिल्कुल एकदम भीख मांगने। तो यही हम चाहते हैं कि मकान जैसे कोई सा ही आप लोगों को दया है कीजिए, घर के अंदर परमात्मा वास है। रामनाथ कश्यप। देखिए हम लोग, हमारे पति जो है, हम लोग तो इतने जब से आए नहीं तब से कान कौनी आगे से मकान बनल है। हमारे पति को हत्या कर दी, 3 महीना के बच्चे हमारा 1 लड़का है, 2-4 महीना। उसके बाद वीडियो को मरल, जेठ भसुर हमारे सुकरौली में बम मरल, तब वही सब लिखौना सब ना। हमारे पति जो मारा 1 मिला सजा दिया, अब फिर मारने की कोशिश करा तो वो मारा है हमारे जेठ भसुर के लड़का। और उनकर माई, दादा, सारा भाई सब जेल में है। अब मकान गिराने के लिए एकदम आबादी ऐथी कर रहे हैं, ऐथी बनाते रहे हैं खलिहान। कौन मार रहा है? हाँ, कौन बना रहा है? वो है मरलेबा। कौन? राधवा मरलेबा, अनुरुद्धवा मरलेबा। हत्या तो उनके लोग हुआ है, वो भी पहले हुआ था। वो मरलेबा। वर्तमान में तो हत्या उनके लोग हुआ है ना, तो हत्या भइल है। आपके परिवार से कितने लोगों का अब तक हत्या हो चुका है? हमारे परिवार में तो 3 लोगों के जियत ना छोड़ ले बा, एगो भसुर हम बच गई। 3 घंटा 2.5 घंटा गिरनेट लगावले बा, सिलेंडर सेट कैले बा, पूरा घर घेर ले रहल है। अच्छा, गिरनेट किस लिए लगाया गया है? गाड़ी को बिगड़े रहल है सब। कब की बात है ये? कब की बात है? हम नहीं पढ़ल लिखल साहब बानी। फिर भी कितने वर्ष हो गया? 20 वर्ष। अच्छा, 20 साल हो गया। 3 महीना का हमारा बच्चा रहल। 20 वर्ष पहले जब गिरनेट लगाया गया, क्या ये वही मकान है या दूसरा है? तीनों अक्सीसी भाई। 20 वर्ष का रंजिश इस समय निकला है। राधा कृष्णा मरवा दिए, आँख काट के भी ले आए। हाई मकान डी में कसकारी 5 फुट चल गया बता, इसके बंजर मार देने का। जो कसकारी बहुत बंजर माना देता है। जेकर जी हत्या करे बा तेकर मन 5 गो मुलजिम बन दे बाने आ घर ढहात बाटे। 3 घंटा बम चलौल से पूरा परिवार हमार मर के बचल गया। एक सजा ने देई कि 4 सजा देई? जे भी मुलजिम बात दे देवी वे सब के फंसा देले। सब लोग बंद है लोग? हां, 4 लोग बंद बा। उनका माई 4 लोग बंद, एक मर्डर के। अब हमारे लोग एक औरत बंद है। हमारे आदमी के तू आज हमारे हत्या के है, नाली में चलते कंपाउंड गोली मारे है हमारा देवर के। हमारे मारे के लाके धोखा से मार के आके लाके दिखाए काम पर अपने घर पर। अब ओकर एक मरल बा,
हमार 2 कत्ल कैले बा। अब ओकरे बाद बम चलौले बाटे, ओकरे बाद बम वाला घर भी बढ़ाए खतरा कोशिश कर ओकरे बाद से ओकरे कत्ल भइल बा, घर भी कोशिश हो। हमार पूरा 5 मस्जिद बंद बा। एक मर्डर किया है, उसका माई बाप सब बंद भाई है। मर्डर एक लोग किए हैं, बाकी सब बंद है। 5 बंद, उसका माई बाप भाई सब बंद हो गए। आज जब होता छूटे करती बस कागज पत्ते पैसा दाग देता। आ घर ढात बाटे। अब बता हमारे परिवार कहाँ रहे, एक सब परिवार वही ना वीडियो में वीडियो को हमारे बम चलाए है, हमारे भौसुर बम चला सुरौली मर गए। क्या आपका है? प्रिंस कुमार। ये कौन सा गाँव है? ग्राम मुंडेरा खागी का मैं वर्तमान समय में कार्यवाहक ग्राम प्रधान हुआ हूँ, जो कि हाल ही फिलहाल में अभी 2 महीने हुए मुझे। और इस समय जो मकान की ध्वस्तीकरण का जो डेट आया है 4 दिसंबर 2023 को, इसमें जो लेखपाल, हल्का लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाया है नज़रिया नक्शा को देखते हुए 308 ख में जो बताया है नक्शा, वो मैं माननीय डीएम सर और एसडीएम सर को ये सूचना देना चाहता हूँ कि नज़रिया नक्शा को न देखते हुए सिजरा नक्शा को देख करके मौके की पैमाइश कराई जाए और समस्त जनता की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश कराई जाए। अगर मकान खलिहान की ज़मीन में पड़ती है तो ध्वस्तीकरण किया जाए, अन्यथा मकान को छोड़ दिया जाए। क्या पैमाइश कराई गई है क्या? अभी तक मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मकान की पैमाइश नहीं की गई है, ज़मीन की पैमाइश नहीं की गई है, और कोई भी ऐसा राजस्व कर्मी यहाँ पर आकर के नहीं बताया है कि ये भूमि की पैमाइश यहाँ पर है, और चिन्हित नहीं किया है कि ये मकान उस नंबर में है और ये खलिहान की ज़मीन है, ये बंजर की ज़मीन है। ये सारी चीज़ें अभी तक किसी भी राजस्व कर्मी ने आकर के ये सूचना नहीं दिया है और न ही चिन्हित किया है। प्रधान जी, आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र अभी 30 साल है। और ये मकान बने कितना दिन हो गया? ये मकान बने हुए लगभग हमें तो लग रहा है कि मैं जब अभी पैदा नहीं हुआ हूँ तब तक बना हुआ मकान है, जिसमें रिकॉर्ड में 5 साल ही दिखाया गया है। जी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो राजस्व कर्मी हल्का लेखपाल ने आकर के और जो नज़रिया नक्शा बनाया है उसमें साफ साफ लिखा है कि 308 ख मिन जुला नंबर 308 ख, और ये मकान जो बना है 3 साल से बना हुआ है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जो कि ये सरासर गलत है। और बात ये है कि ये मकान बने हुए अभी बहुत टाइम हो गए हैं, अन्य लोगों से भी पूछताछ कर लिया जाए तो भी वो बता देंगे कि ये मकान बने हुए कितने समय हो गए हैं। प्रधान जी, ध्वस्तीकरण का आदेश क्यों आया है? प्रधान, मेरा क्या मानना है कि ध्वस्तीकरण का आदेश इसीलिए आया है कि ये दिखाया गया है कि ये खलिहान की ज़मीन में अवैध कब्जा करके बनाया गया है। माननीय डीएम सर एवं एसडीएम सर से ये कहना चाहता हूँ, कोई विवाद भी होता का? जी, पिछले विवाद हुआ था, तो विवाद को न दिखा करके ये दर्शाया गया है कि जो विवाद है वो तो अपनी जगह है और जो भी अपराधी हैं वो जेल में हैं, वो अपनी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन ये मकान जो गिराया जाए ये दिखाकर गिराया जाए कि खलिहान की ज़मीन है और ये इसको इसलिए गिराया जा रहा है। तो मैं माननीय डीएम सर और एसडीएम सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुनः इस मकान को ज़मीन को भूमि की पैमाइश कराई जाए और वास्तविक रूप से अगर खलिहान की ज़मीन है तो उसको चिन्हित करके मकान को ध्वस्तित किया जाए, और ग्राम सभा में जितनी भी खलिहान की ज़मीन है उनको भी चिन्हित करने का आदेश पारित करें।